ॐ श्री स्वधा देव्यै नमः। ॐ श्री पितृदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, यदि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं तो आपका जीवन धन वैभव एवं सुख समृद्धि से भरा हुआ होता है। आपके जीवन में सभी प्रकार के हर असंभव कार्य आसानी से संभव होने लगते हैं। परिवार में खुशियाँ बरसती रहती हैं। पुत्र पौत्रवान सभी सुखी रहते हैं। परिवार में हरियाली छाई हुई होती है। आपके परिवार एक दूसरे से मिलजुल करके चलते हैं। परिवार में सुमति बनी रहती है और किसी भी प्रकार के रोग नहीं रहते हैं। सभी प्रकार के सदस्य निरोगी रहते हैं और अच्छे कार्यों में लगे हुए होते हैं। यदि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं तो, और वहीं यदि आपके पूर्वज आपसे क्रोधित हैं, आपसे गुस्सा में हैं, तो आपके लिए एक नहीं हजारों प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। यदि आपके ऊपर भी पितृदोष है तो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ने लगेंगे। नारियों का गर्भपात हो जाना यह पितृदोष के कारण से होता है। घर में आपसी कलह मनमुटाव होना यह भी पितृदोष के कारण से ही होता है। और एक नहीं अनेकों प्रकार की मुसीबतों का, समस्याओं का और दुखों को आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने पितरों को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। पितृदेवों को प्रसन्न कराने वाला अत्यंत ही शक्तिशाली और महाचमत्कारी स्तोत्र जो है वह श्री स्वधा देवी का स्तोत्र है। देवी भगवती स्वधा ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की ही 60 कन्याओं में से एक थीं, जिनका विवाह पितरों के साथ में किया गया। और पितरों को यदि प्रसन्न करना होता है, पितरों की कृपा यदि हमको प्राप्त करनी होती है, तो हमें स्वधा देवी के इस चमत्कारी स्तोत्र को नित्य कम से कम 11 बार अवश्य श्रवण करना चाहिए। क्योंकि पितरों को जब हम आहुति देते हैं, पितरों का पूजन हम करते हैं, तो स्वधा शब्द का उच्चारण करना पड़ता है। देवताओं के लिए आहुति स्वाहा शब्द से दी जाती है, क्योंकि स्वाहा इंद्रदेव स्वाहा जो हैं वो अग्निदेव की पत्नी है, लेकिन स्वधा तो पितृदेवों की पत्नी स्वरूपा मानी जाती हैं। इसलिए स्वधा देवी के इस पावन स्तोत्र को हम यदि जपते हैं ना, तो पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। यही पितरों की कृपा प्राप्त कराने वाली वह साक्षात भगवती स्वरूपा हैं। तो आइए स्वधा स्तोत्र के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। यह स्तोत्र पितर पक्ष में तो कम से कम अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि परम कल्याणकारी स्तोत्र है। और हमारा आपसे भक्तों से निवेदन है कि इसे आज नहीं भैया, कम से कम इसे नित्य 11 बार आप सही भक्त श्रवण करें। इस पावन स्तोत्र को हम संस्कृत के साथ में हिंदी अर्थ का अनुवाद भी करेंगे, जिसे आप सभी श्रद्धा के साथ में श्रवण करें। और एक बार ने 3 बार स्वधा नाम उच्चारण जो कर लेता है, तो उसे सैकड़ों श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आइए इस पावन स्तोत्र को श्रवण करते हैं। ओम अतिश्री स्वधा स्तोत्रम स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत। अर्थात ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं
यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च स्वधा स्वधा स्वधा। इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लवेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर के स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं य पठे नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सर्वगुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धातिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल प्राप्त होते हैं। बहिर्गच्छ मन मनसा पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीतये द्विजातीनां ग्रहिणां वृद्धि हेतवे। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकल कर के बाहर आओ। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव सुव्रते। तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरुभाव हो जाता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणां। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतो रसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण से तुम स्वधा नाम से भी जानी गई हो। इत्येव मुक्त्वा सा ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदे तस्थौ च सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तदा पितृव्या प्रददौ तामेव कमलाननां तां संप्राप्य ययुस्ते चापितरश्च प्रहर्षिताः। तब पितामह ने उन कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने पितरलोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नाता सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलं लभेत। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उनसे मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान उन्होंने कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री मद्देवी भागवत पुराणांतर्गत श्री स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम्।